तलबा आदाब। आप सुनाइए, आप कैसे हैं और कैसा जा रहा है आपका ये कोर्स। हम 4 शायर मुकम्मल कर चुके हैं और आज हमने 5वां शायर यानी फिराक गोरखपुरी का मुताला करना है। जिससे पहले कि मज़ीद आगे बढ़ें, जो नए दोस्त जिन्होंने ज्वाइन किया है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना रेजोल्यूशन जो है वो बढ़ा लें। 360 या 480 पे रेजोल्यूशन करेंगे तो आपको तस्वीर बिल्कुल क्लियर नज़र आएगी, टेक्स्ट क्लियर नज़र आएगी। जो पुराने दोस्त हैं वो तो जानते हैं कि रेजोल्यूशन बढ़ाकर ही टेक्स्ट नज़र आएगी। बेल आइकन ज़रूर ऑन करना, क्योंकि बहुत दोस्त अभी भी मैसेज करते हैं कि जो वीडियोस आई हैं वो तलाश करके निकालनी पड़ रही हैं। अब बेल आइकन ऑन करें, जब भी वीडियो आएगी तो आपको पता चलेगा। फिराक गोरखपुरी का असल नाम जो था वो रघुपति सहाय था। फिराक तखलस करते थे और इनका नाम ज़रूरी है कि आप इनका नाम अजबर कर लें, ज़हन नशीन कर लें, ताकि आप ये नाम ना भूलें। अक्सर दोस्तों में अगर कभी फिराक का नाम पूछ लो, कभी कभी तो एमए किए हुए तलबा से भी पूछ लें तो वो थोड़े से डगमगा जाते हैं फिराक के नाम के हवाले से। फिराक गोरखपुरी अब देख लें क्या है। जैसे कि आपने हसरत का, हसरत मोहानी, मोहान के रहने वाले थे। फ़ानी बादायूनी बादायूं के रहने वाले थे और इसी तरीके से गोरखपुर के थे और गोरखपुरी कहलाए। फिराक इंग्लिश के प्रोफेसर थे, इंग्लिश के लेक्चरर थे और उर्दू में शायरी करते थे। इनकी शायरी का ख़ास बात यह है कि इनके यहाँ गंगा जमनी तहजीब, इनके यहाँ हिंदी अल्फाज, हिंदी तरकीबें इतनी खूबसूरती से समा जाती हैं कि वो खालिस उर्दू की लगने लगती हैं। और गज़ल के बहुत तवील अशार जो हैं वो फ़राक कहते हैं, ज्ञानपीठ अवार्डी थे। इनकी गज़लें आपको 20, 25 और 30 अशार की गज़लें भी मिलेंगी। जो हम आगे बढ़ेंगे फिराक के हवाले से बात होती जाएगी और जब 5 गज़लें हम पढ़ लेंगे तो आपको बहुत कुछ फिराक के हवाले से क्लियर हो चुका होगा। फिराक की पैदाइश 28 अगस्त 1896 ईस्वी में हुई और वफ़ात इनकी फरवरी 1982 ईस्वी में हुई। यानी आज से सिर्फ 38 साल कबल इनकी वफ़ात हुई थी। और देखिए जो गज़ल आपके सामने है, इसमें इनकी रदीफ़ कितनी नादर है। और रदीफ़ है इसकी है कि जो था। और कवाफ़ी जो है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और उनके साथ में माने भी लिखेंगे आप। और रदीफ़ इनकी आपको बिल्कुल नादर और तवील रदीफ़ें भी आपको फिराक गोरखपुरी के यहाँ मिलेंगी और रदीफ़ से ही शेर में एक नया मानी पैदा करते हैं। और जो भी रदीफ़ लेते हैं उसको इतना खूब निभाते हैं कि वो बिल्कुल आसान और रवां लगती है और वहाँ से वो एक कामयाब और अच्छा शेर निकाल कर ले जाते हैं। इनकी नशिस्त व बर्खास्त लफ्ज़ों के ऊपर पूरी करीब पूरी कुदरत रखते थे, तो जिसके लिए फिराक बहुत बड़े शायर बने। गज़ल का मतलब देखिए जी कि आज भी काफ़िला इश्क रवां है कि जो था, वही मील और वही संग नशा है कि जो था। काफ़िला इश्क यानी इश्क का काफ़िला आज भी से मुराद ये हुआ कि पहले भी था। हम भी तब लगाते हैं ना जब हम कहते हैं आज भी ये काम हो रहा है, इसका ये मतलब निकलता है कि पहले भी हुआ था। फिर आप कहते हैं कि आज भी काफ़िला इश्क, इश्क का काफ़िला आज भी रवां है कि जो था से मुराद यहाँ ये निकलती है जैसे पहले था, पहले भी चलता आ रहा है। वही मील और वही संग नशा है कि जो था। वही हदफ है इस इश्क के काफ़िले का, वहीं इसको पहुंचना है। और वही संग नशा और वही पत्थर का नशा है। पत्थर का नशा, जो पत्थर इश्क करने वालों पर, जो दीवानों पर, जो इश्क की राह में रवां लोगों पर पढ़ते हैं, वो तब भी पढ़ते थे, वो आज भी पढ़ते हैं। जो था से ये है कि पहले था और अब भी है। अगला शेर देखिए जी। मंजिलें गर्द की मानंद उड़ी जाती हैं। जय लिखे गया है, ये गलत है। शेर में की है यहाँ पर। मंजिलें गर्द की मानंद उड़ी जाती हैं, वही अंदाज जहां गुजारा है कि जो था।
اب جو منزلیں ہیں وہ ایسے اڑ رہی ہیں جیسے گرد اڑتی ہے، جیسے دھول اٹھتی ہے، یعنی کوئی کسی کی منزل کی پرواہ نہیں کرتا۔ کوئی اگر منزل پہ جا رہا ہے تو اس کو کئی چیزیں راستے میں آڑے آ رہی ہیں، اس کو وہاں سے ہٹایا جا رہا ہے، اس کے جذبات کی کوئی بھی قدر نہیں ہے۔ وہ جہاں کو گزارنے والے لوگ، جہاں کو چلانے والے لوگوں کا انداز وہی ہے، وہی انداز جہاں نے گزارا ہے کہ جو تھا، کہ جیسے پہلے تھا جہاں والوں کا انداز، آج بھی ویسی ہے۔ آج بھی وہ عشق کرنے والوں کی قدر نہیں کرتے، آج بھی وہ منزل پہ جو لوگ رواں دواں ہوں ان کے رکاوٹ بنتے ہیں۔ یہ سلسلہ ہمیشہ ہے اور ہمیشہ ہی رہا ہے اور آج بھی چل رہا ہے۔ اب دیکھیے، اس سے پہلے آپ تھوڑا سا الفاظ معنی کو دیکھ لیں تاکہ آپ کو قافلہ عشق کا قافلہ، ظلمت تاریخی، اندھیرا، نور روشنی کو کہتے ہیں، دندلکا جس میں صاف نظر نہ ہو آتا ہو، قرب بولتے ہیں قربت کو، نزدیکی کو، چشمے سخن سنج کلام کرنے والی آنکھ، یعنی جو آنکھ بات کرے، تیرا بختی، بد قسمتی، بد بختی، یہ الفاظ آئیں گے آپ کو آگے، آپ دیکھیں گے۔ دو شعر ہم نے پڑھے ہیں۔ من ظلمت و نور میں کچھ بھی نہ محبت کو ملا، ظلمت و نور میں کچھ بھی نہ محبت کو ملا، آج تک ایک دھندلے کا سما ہے کہ جو تھا۔ ظلمت ہم نے پڑھا اندھیرا، تاریکی، نور روشنی۔ شاعر کہتا ہے کہ نہ ہی اندھیرے میں، تاریکی میں اور نہ ہی روشنی میں محبت کو کچھ ملا، محبت کو دونوں جگہ پر کچھ نہیں ملا، محبت کے ہاتھ اندھیرے اور روشنی دونوں میں کچھ نہیں ملا۔ آج بھی ایک دھندلکا سا سما ہے کہ جو تھا، کہ آج بھی اگر ہم محبت میں کچھ چیز تلاش کرتے ہیں تو ایک دھندلکا سا لگتا ہے۔ اب دھندلکا جب ہوتا ہے تو اگر ہم کہیں دور سے کسی کو دیکھ رہے ہیں تو ہمیں پورا یقین نہیں ہوتا کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ صحیح ہے۔ ہم اندازہ کر سکتے ہیں، مثال کے طور پر اگر کہیں 8-10 آدمی کہیں دور ہیں اور وہاں دھندلکا ہے، پورا صاف نہیں ہے، تو ہم کہیں گے کہ شاید آدمی 6 ہیں یا 7 ہیں، پھر ان میں عورتیں کتنی ہیں یا مرد کتنے ہیں اس میں بھی ہم پورا کچھ یقینی اور حتمی کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اور گویا اسی طریقے سے اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ ظلمت اور نور میں ہمیں کچھ نہیں مل سکا اور ہمارے سامنے ایک دھندلکا ہے، وہ پہلے بھی تھا اور آج بھی ہے، آج بھی ایک دھندلکا ہے اور پہلے بھی ایک دھندلکا تھا۔ جو تصویر لاکھ کر جور و ستم، لاکھ کر احسان و کرم، تجھ پہ اے دوست وہی وہم و گما ہے کہ جو تھا۔ اب دیکھیے شعر کتنا خوبصورت شعر ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ لاکھ کر جور و ستم، جور ہو گیا ظلم، ستم، یا میرے محبوب مجھ پہ احسان کر، مجھ پہ کرم کر، مجھ پہ عنایت کر، مجھ پہ مہربانیاں کر، میرے پر بہت رحم دلی کر۔ اب یہ دونوں چیزیں تضاد بھی ہیں، ستم اور کرم، یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاعر کہتا ہے کہ یہ دونوں چیزوں میں سے جو تیری مرضی ہے تو مجھ پہ کر، لاکھوں بار کر، ایک بار مت کر، لیکن ایک بات ہے، تجھ پہ اے دوست وہی وہم و گما ہے کہ جو تھا۔ اے میرے دوست، تجھ پہ ایک ہمارا وہم تھا، ایک گمان تھا، اور وہم و گمان بھی ایک ہی چیزیں ہوتی ہیں۔ انسان کو ایک خدشہ ہے، انسان کو کچھ زیادہ امید تو نہیں ہے لیکن ایک گمان ہے کہ یہ ہو سکتا ہے، اور وہ محبوب کے حوالے سے تب بھی تھا، آج بھی ہے۔ اور وہ گمان کیا ہو سکتا ہے؟ کسی نے یہ امید لگائی ہے کہ محبوب وصل کے لیے اس کے پاس آئے گا، تو آ بھی سکتا ہے، نہیں بھی آ سکتا، لیکن یقینی کچھ نہیں ہے۔ یہ بھی ہوگا کہ شاید وہ ہمیں نہ ملے، شاید وعدہ وصل نہ کرے، مکمل پورا نہ کرے۔ تو یہ چیزیں جو ہے تب بھی تھیں، آج بھی ہیں، اور محبوب کے ظلم و ستم تب بھی تھے، آج بھی ہیں، اور محبوب کے احسان و کرم تب بھی تھے، آج بھی ہیں۔ اگلا شعر دیکھیے جی۔ قرب ہی کم ہے نہ دوری ہی زیادہ، لیکن آج وہ ربط کا احساس کہاں ہے کہ جو تھا۔ اب دیکھیے شعر، قرب اور دوری دونوں آئے ہیں، دونوں تضاد ہیں۔ قرب ہی کم ہے نہ دوری ہی زیادہ، لیکن دو ہی چیزیں ہیں۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ نہ ہی تو قربت ہماری محبوب سے، ہمارے دوست سے کم ہے، اور نہ ہی دوری بہت زیادہ ہے۔
हमें दोनों चीज़ों में हम दूरी और कुर्ब के बीच में है, कुर्बत और दूरी के बीच में है। लेकिन एक बात है दूसरे मिसरे में जो क्लियर करते हैं, आज वो रब्त का एहसास कहाँ है कि जो था, लेकिन जो राब्ते का एहसास पहले हुआ करता था, आज वो कहाँ है। आज इतनी हमें कहाँ मोहब्बत है, आज इतना कुर्बत का एहसास हमें नहीं है। और आप देखिए आज के दौर पर ये शेर कितना सादक आता है कि पहले जो रिश्तेदारी में हम अगर इसकी मिसाल ढूंढ लें कि पहले अगर हम एक फैमिली में देख लें कि भाइयों में कितना मोहब्बत थी, साथ साथ 8-8 भाई होते थे और वो कहीं पर भी हैं तो वो एक दूसरे का पूरा पता रखते थे, और अगर एक किसी को कुछ दिक्कत कुछ परेशानी हो जाए तो सभी उसके गम में शरीक हो जाते थे। फिर आप ताए चाचों में देख लीजिए, और इसी तरीके से आप दूसरे बरादरी पर आप देख लीजिए कि एक दूसरे का एहसास था। किसी के घर में अगर मातमदारी हो जाती तो लोग महीनों तक उनके घर में बैठते थे, उनके दुख दर्द में शरीक होते थे। आज भी ये एहसास कहीं ना कहीं है, लेकिन अब क्या है, अब तो एक फ़ोन पे लोग अपना सारा गम कर देते हैं, और किसी की अगर कुछ तीमारदारी करनी है, फ़ोन कर दिया तो इंसान समझता है कि मैंने कमाल कर दिया, और दूसरा भी समझता है कि कम से कम इस शख्स ने फ़ोन तो किया। अब हमारा एहसास यहाँ तक आ पहुंचा है। ये देखिए अगला, फिर तेरी चश्मे सुखन संज ने छेड़ी कोई बात, चश्मे सुखन संज, आंख चश्म आंख, सुखन कलाम करने वाली, संच तरकीब बनाते हैं कि करने वाली, चश्मे सुखन संच कि तेरी कलाम करने वाली आंख ने फिर बात छेड़ी। अब देखिए फिर से, अब ये लफ्ज आपको समझते हैं, फिर छेड़ी से मुराद ये हुआ कि पहले भी छेड़ती थी, पहले भी ये बात करती थी। फिर तेरी चश्मे सुखन संज ने छेड़ी कोई बात, वही जादू है वही हुस्न बयां है कि जो था। और इस आंख में तेरी महबूब, तेरी ये जो कलाम करने वाली आंख है, जो देखती है तो बोलती है, आशिकों के दिल धड़कते हैं, इसमें वही जादू जो पहले था, आज भी इसका बयां, आज भी इसका जादू वैसा ही है जैसा कि पहले था। अब ये शेर कैसा निकाला है कि महबूब तब भी वैसा था, आज भी वैसा है, उसकी आंखें तब भी वैसी थी, आज भी वैसी हैं। और अगर आप देखेंगे जो बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आप लोग कॉलेज में पढ़ते हो, अब एहसास कीजिएगा अपने 2-3-4 साल के बाद और फिर 10 साल के बाद, आज आप जहाँ बैठते हैं, अगर कभी आप कॉलेज में फिर लौट के आएंगे 10 साल के बाद, यूनिवर्सिटी में 10 साल के बाद आएंगे, आप देखिएगा कि आपकी उन जगहों पर जहाँ आप बैठते हैं वहाँ कोई और लोग बैठे हुए होंगे, और वो बिल्कुल आपकी तरह के होंगे, बिल्कुल आपकी तरह उनकी हरकत होगी, चाय पीने का अंदाज वैसा होगा, बात करने का अंदाज वैसा होगा, मजाक करने का अंदाज वैसा होगा, और आपको कहीं अपना किरदार नजर आएगा कि कभी हम यहाँ थे। तो ये वक्त गुजर जाता है, लेकिन कोई ना कोई चीज है जो उससे मिलती जुलती वहां रह जाती है। मक्ता पे आइए जी, तेरा बख्ती नहीं जाती दिल सोजा की फिराक, शम्मा के सर पर वही आज धुआं है कि जो था। अब तेरा बख्ती मतलब बदकिस्मती, बदबख्ती, नहीं जाती दिल सोजा, परेशान दिल की बदकिस्मती नहीं जाती फिराक। फिराक से मुखातब होकर कहते हैं कि जो दिल पुरसोजा है, परेशान दिल है, इसकी बदकिस्मती नहीं जा रही है, ये बहुत अजल से ही आ रही है, अब से ही चल रही, अब तक चलेगी। तो शम्मा के सर पे वही आज धुआं है कि जो था, कि शम्मा जो है इसका काम है कि जलना, और फिर जब ये बुझती है तो इसके सर पे धुआं होता है, और जब ये चल रही है तो तब भी ये कहीं ना कहीं धुआं दे रही है कि ये पहले भी था, और इस शम्मा का काम है जलना, और ये आज भी जल रही है। गालिब का शेर है ना शम्मा के हवाले से कि शम्मा हर रंग में जलती है सहर होने तक। तो शम्मा जब इंसान इस दुनिया में आ गया तो उसका काम है जलना। फिराक के मुताबिक ये तब भी वैसा था, ये आज भी वैसा है। तो दोस्तों अपने दोस्तों में ज़रूर वीडियोस जो है वो शेयर करें, और उनको सब्सक्रिप्शन के लिए कहें। आपका ये बहुत बड़ा रोल होगा इसमें, और इससे मेरा हौसला भी बढ़ेगा। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। कोई भी शेर अगर आपको समझ ना आए तो वो आप कमेंट बॉक्स में दोहरा सकते हैं, और आप सभी तलबा भी उस पर कमेंट कर सकते हैं, और बहुत अच्छा लगेगा जब आप अपनी तशरीह करेंगे। तो गज़ल की तशरीह आपको जैसे गज़ल समझ आए आप वैसे कर सकते हैं, और उसमें से आप नए नए माने भी पैदा कर सकते हैं। तो आज की गज़ल सिर्फ यहाँ तक। थैंक्स।